इससे पहले के वीडियो में हम यूरोप को नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन था, साउथ डायरेक्शन था, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में बांट कर पढ़े थे। और हम बात किए थे कि नॉर्थ में जो देश हैं वो कितने देश आते हैं, तो 10 देश आते हैं। और साउथ में 15 देश आते हैं, और अगर साइप्रस को ले लिया जाए तो 16 देश आते हैं। और अगर ईस्ट यूरोप की बात करें तो इसमें 10 देश आते हैं, जिसमें रसिया भी शामिल है। और वेस्ट यूरोप की बात करें तो इसमें 9 देश आते हैं। और मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये जो नॉर्थ यूरोप वाला क्षेत्र है ये यहाँ पे आता है ऐसे, और साउथ यूरोप वाला क्षेत्र यहाँ आता है, और जो ईस्ट यूरोप वाला क्षेत्र है यहाँ आता है, और जो वेस्ट यूरोप वाला क्षेत्र है यहाँ आता है। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा रीजनल डिवीज़न है यूरोप का, अर्थात प्रायद्वीपीय जो भाग है या पर्वतीय भाग है, उनके आधार पर इसका डिवीज़न की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ स्कैंडिनेवियन पर्वत पाया जाता है। तो इन देशों को जो है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, इन चारों को जो है स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। और इसमें अगर हम आइसलैंड को मिला दें तो हम इसे कहते हैं नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कंट्री। उसके बाद फिर जो बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी से जो देश सीमा लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं बाल्टिक कंट्री। ये 3 देश हैं मुख्य रूप से। अगर देखेंगे तो ये रसिया के पहले पार्ट हुआ करते थे 1991 के पहले, और बाद में रसिया से डिवीज़न हुआ तो ये रसिया से अलग हो गए। उसके बाद अगर देखें आप तो ये हो गया हमारा ब्रिटेन आइलैंड, और ये हो गया एमराल्ड आइलैंड। तो ब्रिटेन आइलैंड पे अगर देखेंगे तो ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड हो गया। और एमराल्ड वाले हिस्सा में देखेंगे तो आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड है। और ये देखेंगे तो इसे हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरिया प्रायद्वीप ये हो गया, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन है। और ये इटली का एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भाग। और यहाँ पे आते हैं बेनेक्स कंट्री, जिन्हें हम कहते हैं बेनेलेक्स कंट्री भी, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग आते हैं। और यहाँ आता है सिनाई पेनिनसुला, ये सिनाई कह रहे हैं, यहाँ पे आता है जो बाल्कन पेनिनसुला। तो बाल्कन पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला तो जो है अफ्रीका और जो यूरोप है उसके बीच में है, एशिया के बीच में है, जो मिस्र का है हिस्सा। और इसे हम कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। इसमें जो है अगर देखेंगे आप तो मुख्य रूप से 12 देशों को काउंट किया जाता है। और ये इससे रसिया के पास वाले बेलारूस भी कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था, और यूक्रेन भी। और यूक्रेन के साथ जो सीमा लगाता है मालडोवा, यह भी कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था। आइए हम विस्तार में इनकी चर्चा करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से देश हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क। अगर इन चारों देशों को मिला दिया जाए तो हम इन्हें कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियन कंट्री। और ये हो गया हमारा बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से जो देश सीमा लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो ये हो गए बाल्टिक कंट्री, जिन्हें हम कहते हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये 1991 से पहले जो है रसिया के भाग हुआ करते थे। और इनके नीचे एक रसिया पार्ट का एक पार्ट है, आप देखेंगे ए वाला, जिसे हम कहते हैं कालिनग्राड रीजन। तो कालिनग्राड रीजन किसका हिस्सा है, तो रसिया का हिस्सा है। रसिया ने इस पर अपना अधिकार छोड़ा नहीं है। ये लिथुआनिया के नीचे है और पोलैंड के ऊपर, और बाल्टिक सी से ये भी सीमा लगाता है। लेकिन जो अगर हम बात करें बाल्टिक कंट्री की, तो आप याद रखिएगा कि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये 3 देश हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो नॉर्डिक कंट्री हैं, ये स्कैंडिनेवियन इतने हो गए ये वाले। और अगर इसमें हम आइसलैंड को मिला दें तो हमारा हो जाता है नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्डिक देश कितने हैं, तो फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, डेनमार्क, उसके बाद फिर आइसलैंड। ये 5 देश हैं जो आते हैं नॉर्डिक कंट्री में। उसके बाद अगर हम चर्चा करें मुख्य रूप से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है, तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पे जो है किसका अधिकार है, तो डेनमार्क जो है, आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा देश है और डेनमार्क, और इसका अधिकार इस ग्रीनलैंड वाले हिस्से पे है। और एक देखिए ये
फैरोई आइलैंड है, इस पर भी अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का है। और आइसलैंड एक देश है, और अगर हम डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को मिला दें तो इन्हें हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन देश। और अगर इसी में हम जो है यहाँ पे मिला दें आइसलैंड को तो इसे हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्री। तो यह भी इसी का पार्ट है। तो ये हो गया नॉर्डिक कंट्री। उसके बाद अगर हम बात करें आइबेरिया जो पेनिनसुला है, तो आइबेरियन पेनिनसुला है, तो आइबेरियन पेनिनसुला में मुख्य रूप से पुर्तगाल और स्पेन, हम पेनिनसुला कहते किसे हैं? तो जिसके तीनों तरफ से अगर सागर हो तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। इधर आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है, और ये मुख्य रूप से इधर सीमा बनाए हुए है, और इधर से आप इधर तक देखेंगे तो मुख्य रूप से अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ ओशियन भी यहाँ कहीं 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 यहाँ पे बोला जाता है। तो ये अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है पूर्ण रूप से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जिब्राल्टर एक स्थान है, जो प्लेस अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, तो यहाँ पे ये क्या करता है? तो जिब्राल्टर एक जलसंधि पाई जाती है जो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। तो आइबेरिया जो पेनिनसुला है उसमें कितने देश आते हैं? तो पुर्तगाल और स्पेन। अंडोरा यहाँ पे एक छोटा सा देश है जो फ्रांस और जो स्पेन के बॉर्डर पे है, उसे हम कहते हैं अंडोरा। आगे हम बात करें तो इटली में एक द्वीप है इटली, तो ये प्रायद्वीप है। अगर देखेंगे तो इटली का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है इसमें आप देखेंगे तो सान मारिनो हो गया और वेटिकन सिटी हो गई, तो ये सब देश पाए जाते हैं। और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है जिसे हम कहते हैं सिसिली द्वीप, तो सिसिली द्वीप किसका हिस्सा है? तो इटली का ही हिस्सा है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आयरलैंड है जिसे हम कहते हैं एमराल्ड आइलैंड, तो एमराल्ड आइलैंड में जो देखेंगे तो आप दो देश आते हैं, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक नदर्न आयरलैंड। जो नदर्न आयरलैंड है वो किसका हिस्सा है? तो यूके जो यूनाइटेड किंगडम है उसका हिस्सा है। और ये जो है इसे आप देखेंगे तो ये है ब्रिटेन। तो अगर हम देखें इस प्रकार से तो ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड जो है कौन सा है? तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीन को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड। और अगर इसी में हम मिला दे जो नदर्न आइलैंड है आयरलैंड, तो इनको मिला दिया जाए तो ये हमारा बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद अगर हम चर्चा करें जो बाल्कन कंट्री हैं, तो बाल्कन कंट्री की बात करें तो बाल्कन जो है अगर देखेंगे आप, यह भी जो बाल्कन पेनिनसुला है इधर देखेंगे तो ये मुख्य रूप से ये जो एंजियोटिक सी है, उसके बाद फिर एजियन सी हो गया, और इधर ब्लैक सी हो गया, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा हो गया, तो इनसे जो है, और यहाँ मेडिटेरियन सी हो गया, तो इनसे जो है यह तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। और जो इस पे देश हैं उन्हें हम बाल्कन कंट्री कहते हैं। अगर हम बाल्कन कंट्री की बात करें तो एक देश है माल्डोवा, जो अगर देखेंगे आप तो इधर यूक्रेन से सीमा लगाता है और इधर जो है रोमानिया से सीमा लगाता है, और यह 1991 से पहले जो है रसिया यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद रोमानिया है, उसके बाद है बुल्गारिया, और टर्की का ये जो हिस्सा है इस्तांबुल वाला हिस्सा, यह भी इसी पेनिनसुला के अंतर्गत आता है। और इधर देखेंगे तो मैसेडोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, अल्बानिया हो गया, और कोसोवो, कुछ लोग मान्यता देते हैं कुछ लोग नहीं देते, तो कोसोवो देश हो गया, और मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, हर्जेगोविना, और जिसे हम कहते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और उसके बाद फिर क्रोएशिया और स्लोवेनिया। तो ये देश हैं जो किसमें आते हैं? तो बाल्कन प्रायद्वीप में आते हैं। तो बाल्कन प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो भारत कहीं कहीं 10 आंकड़ा भी दिया रहता है, और कोसोवो को कोई कोई देश की मान्यता देता है, कभी कभी कोई नहीं देता है। तो इस पे जो है मुख्य रूप से विवाद बना हुआ है। एक बार इसके फिर से मैप पे देखें तो ये हो गया हमारा बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, उसके बाद ग्रीस हो गया, मैसेडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो गया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हंगरी, और यहाँ देखेंगे तो माल्डोवा जो पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था, और टर्की का जो है ये इस्तांबुल वाला रीजन जो है वो हो गया। और यहाँ पे देखिए पाया जाता है एंजियोटिक सी, और उसके बाद फिर इधर आयनियन सी पाया जाता है जो मेडिटेरियन सी का ही हिस्सा है, तो आयनियन सी हो गया। उसके बाद एजियन सी हो गया, सी ऑफ मरमरा हो गया, यहाँ पे मरमरा सी हो गया,
और उसके बाद फिर ब्लैक सी हो गया इधर। तो ब्लैक सी और मार्मरा सी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है। और इधर है एजियन सी जो ग्रीस के नीचे है, और उसके बाद आयनियन सी जो है वो ग्रीस के क्या है, वेस्ट में है और इटली के नीचे वाले हिस्से में है। और एड्रियाटिक सी है यहाँ वेनिस पाया जाता है, जिसे हम एड्रियाटिक की रानी भी कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें बेनेलक्स या बेनेक्स कंट्री की, तो इसमें 3 देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ आप इसी से देख सकते हैं। तो बेल्जियम हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा और उसके बाद लग्जमबर्ग हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ बे से हो जाएगा बेल्जियम, यहाँ पे देखेंगे आप, ये हो जाएगा बेल्जियम। उसके बाद ये हो जाएगा नीदरलैंड और ये हो जाएगा लग्जमबर्ग। तो ये हो गया बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ नीदरलैंड एम्स्टर्डम जिसकी राजधानी है, और ये देश होता है नीदरलैंड के बाद लग्जमबर्ग। तो ये 3 देश हैं जो किस में आते हैं, तो बेनेक्स कंट्री, बेनेक्स या फिर बेनेलक्स कंट्री, ये 3 देश आते हैं। उसके बाद बात करें जो यूरोप का सबसे बड़ा संगठन है, यूरोप का, जिसे हम कहते हैं यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसमें 27 देश आते हैं। पहले इसमें 28 देश हुआ करते थे। 28 देश में जब 1 फरवरी 2020, अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो 31 जनवरी जो था 2020 का, उसके मध्य रात्रि को जो यूके यहाँ था, ब्रिटेन, ये इससे अलग हो गया था, ब्रेग्जिट कर लिया था, जिसे हम कहते हैं ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट कर लिया था। तो उसके बाद इसमें कितने देश बचे हैं, तो उसमें इस समय इस दौरान जो है केवल 27 देश बचे हुए हैं, 27 देश बचे हुए हैं। यदि हम बात करें जो यूरोपीय यूनियन में कंपनी है, जो कंट्री हैं, तो वो हैं स्वीडन और इधर फिनलैंड। जो नॉर्वे है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद फिर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो तीनों बाल्टिक देश हैं वो हो गए। उसके बाद डेनमार्क हो गया, और इधर बेनेक्स कंट्री जो हो गए, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग हो गए, और नीचे फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, और इधर आयरलैंड वाला हिस्सा हो गया। और जो ब्रिटेन है ये एग्जिट कर चुका है, तो ये हिस्सा नहीं रहा। उसके बाद फिर जर्मनी, और यहाँ पे देखेंगे तो जो है पोलैंड और चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया। तो स्विट्ज़रलैंड इसका हिस्सा नहीं है, ऑस्ट्रिया जबकि है। और स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली। उसके बाद फिर रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और माल्टा। और इधर साइप्रस जो देश है, जिसे हम कहे थे कि इसे यूरोप और एशिया दोनों में काउंट किया जाता है, तो राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है, तो यूरोप का हिस्सा है। ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले जो यूक्रेन वाला रीजन था, ये यूक्रेन वाला रीजन, इस पर इसीलिए विवाद हुआ था क्योंकि ये जो यूरोपीय यूनियन है इसके मेंबरशिप लेना चाहता था, इसलिए इस पर विवाद हुआ था। एक बार फिर देख लेते हैं, नॉर्वे जो है यहाँ देखेंगे तो इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे जो है स्विट्ज़रलैंड इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। और जो ब्रेग्जिट हुआ था तो उसमें जो है यूनाइटेड किंगडम भी इसका पार्ट नहीं रह गया। और यहाँ यूक्रेन को क्या मेंबरशिप मिली है, तो नहीं, मेंबरशिप इसको नहीं मिली है। और बेलारूस जो है रशिया का पक्षधर है, तो इसलिए ये जो है देखेंगे तो इसकी मेंबरशिप नहीं लिया है। और ब्रेग्जिट जो हुआ था 1 फरवरी 2020 को हुआ था। और अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो 31 जनवरी 2020 को मध्य रात्रि को 12 बजे जो हुआ था, ब्रेग्जिट हुआ था। तो ब्रिटेन जो है, किसे हम ब्रेग्जिट कहते हैं, तो ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट का अर्थ होता है ब्रिटेन का एग्जिट। तो ब्रिटेन एग्जिट कब किया था, तो 1 फरवरी 2020 को किया था, या 31 जनवरी 2020 के मध्य रात्रि में किया था। इस प्रकार से वर्तमान में देखेंगे तो जो यूरोपीय यूनियन है, तो यूरोपीय यूनियन में पहले 28 देश हुआ करते थे जब ब्रिटेन हुआ था, और वर्तमान में जो है 27 देश हैं।